अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की और यह बैठक उस वक्त हुई जब एक दिन पहले ही ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की थी। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और दोनों मुलाकातों को रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने की दिशा में एक अहम कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की का स्वागत करते हुए कहा, यह एक सम्मान की बात है कि मैं एक ऐसे मजबूत नेता के साथ हूं जिसने बहुत कुछ झेला है। हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने बताया कि पुतिन से उनकी बातचीत अच्छी रही और उन्हें ये उम्मीद है कि कुछ बड़ा हो सकता है जिससे ये जंग खत्म हो सके। हालांकि ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि वे यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम इस जंग को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हथियार देना हमारे लिए आसान नहीं है। उम्मीद ये है कि ये जंग ऐसे ही खत्म हो जाएगी बिना टॉमहॉक की ज़रूरत पड़े। ट्रंप ने आगे कहा कि हमारा उद्देश्य हथियार बेचना नहीं है बल्कि युद्ध खत्म कराना है। हम नहीं चाहते कि उन्हें टॉमहॉक्स की ज़रूरत पड़े। ट्रंप की इस टिप्पणी से ये संकेत मिला कि वे किसी भी सैन्य उकसावे से बचना चाहते हैं जो रूस के साथ तनाव बढ़ा सकता है। लेकिन उसके बाद भी इनके ऐसे ऐसे बयान सामने आते हैं जो रूस के साथ तनाव बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, दरअसल कुछ दिन पहले पुतिन ने चेतावनी दी थी कि अगर यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें मुहैया कराई गई तो स्थिति और बिगड़ सकती है, शांति वार्ता और कठिन हो जाएगी। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने रूस से लड़ने के लिए टॉमहॉक मिसाइल्स मांगी। हालांकि ट्रंप ने इसे लेकर हिचकिचाहट जताई है। ट्रंप ने कहा कि मैं चाहता हूं कि यूक्रेन को कभी भी टॉमहॉक की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए और उन्होंने इस बारे में बात करते हुए ये भी कहा कि टॉमहॉक के बदले में यूक्रेन में बने हज़ारों ड्रोन्स की डील रखी गई है। इस पर ट्रंप ने हामी भरी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार देना दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा देगा। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के लोगों के लिए एक मजबूत सुरक्षा गारंटी सबसे ज़रूरी बात है। उन्होंने ये भी कहा कि नाटो की सदस्यता सबसे अच्छी है, फिलहाल उनके लिए हथियार बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा ट्रंप ने पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष विराम पर भी बात की और कहा कि मैं इस तनाव को आसानी से हल कर सकता हूं। तो वहीं रूस के प्रेसिडेंट पुतिन के साथ बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने ऊर्जा सहयोग पर भी चर्चा की थी, जिसमें यूक्रेन की ओर से अमेरिकी लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG को अपने स्टोरेज सुविधाओं में रखने का प्रस्ताव शामिल था। मीटिंग के दौरान माहौल काफ़ी सहज दिखाई दिया। ट्रंप ने जेलेंस्की की स्टाइलिश जैकेट पर भी मजाक किया जिससे कि फरवरी में हुई उनकी पिछली तनावपूर्ण बैठक का जिक्र भी निकल आया। जेलेंस्की ने ट्रंप को मध्य पूर्व में संघर्ष विराम की कोशिशों के लिए धन्यवाद भी किया और कहा कि आपके समर्थन से हम इस जंग को रोक सकते हैं। उनकी सेना और अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ रही है, ये निर्णायक समय है। मुलाकात के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, अब वक्त आ गया है कि दोनों देश जहां हैं वहीं रुक जाएं। दोनों अपनी अपनी जीत का दावा करें और इतिहास को फैसला करने दें। अब और खून नहीं, अब और मौत नहीं, सबको अपने परिवारों के पास लौट जाना चाहिए। ट्रंप का ये बयान साफ दिखाता है कि वे यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल जैसे हमलावर हथियार देने से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि वे युद्ध को बढ़ाने के बजाय उसे जल्द खत्म करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वहीं जेलेंस्की का ये कहना था कि रूस टॉमहॉक्स से डरता है क्योंकि ये बहुत ताकतवर हथियार है, लेकिन ट्रंप का जोर इस बात पर रहा कि युद्ध की दिशा हथियारों से नहीं बातचीत से तय होनी चाहिए। ट्रंप की इन बातों से उनके एक और बयान का विरोधाभास हो रहा है क्योंकि अक्सर वे ऐसा ही करते हैं, एक बयान देते हैं, उसके विरोधाभास में दूसरा बयान दे देते हैं। दरअसल मामला तेल खरीद का है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि पुतिन को नाराज़ नहीं करना, दूसरी तरफ चीन के बाद भारत रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा जो खरीदार है और ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब भारत तेल नहीं खरीदेगा और इसलिए ट्रंप ने अगस्त में भारत पर टैरिफ भी बढ़ा दिया था। पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि भारत तुरंत शिपमेंट नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि ये थोड़ी सी बड़ी प्रक्रिया है, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी हो जाएगी, यानी भारत रूस से तेल लेना बंद कर देगा। जबकि इस सप्ताह की शुरुआत में भी ट्रंप ने यह कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। हालांकि ट्रंप के बयान के बाद भारतीय अधिकारियों ने कहा कि उन्हें ऐसी किसी बातचीत की कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा था कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से आश्वासन दिया है कि उनका देश रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा। वहीं इस दावे को भारत ने पूरी तरह से खारिज कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप जो अक्सर अपने बयानों को लेकर, अपनी बातों को लेकर चर्चा में रहते हैं,
उनका एक बार फिर से ये दावा करना साफ दिखाता है कि ये भी एक झूठा ही दावा है, क्योंकि उनके द्वारा दिए गए बयानों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करना मुझे लगता है कि वो जल्दबाजी होगा, क्योंकि उनके बयान कब कहाँ उन्हीं की बातों को काट दे कहा नहीं जा सकता। आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आइएगा, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।